तेरी आमद पे खुशियों से हमारे दिल में चल उठे, तुझे देखाया तो जो रहे गमगी बन उठे। तेरी आमद पे खुशियों से हमारे दिल में चल उठे, तुझे देखाया तो जो रहे गमगी बन उठे। मुबारक हो मुबारक हो तेरा आना, मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने शहर के तमाम शहरियों की अदालत में आपके मीडिया के ज़रिए इंसाफ और जो मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने शहर की आवाम से इंसाफ का तलबगार हूँ। मैं अशरफ़ी हूँ। मेरी निस्बत जिस मरकज़ से है, मालेगांव में बहुत अशरफ़ी होंगे। मैं जिस अदारे से, जिस खानका से जुटा हूँ, इब्राहिम सेठ नेशनल वाले के वक्त से वाल कंपाउंड के ताल्लुक़ से मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से दरख्वास्त गुजारिश करता रहा और वो हर मर्तबा मुझको कहते थे कि काम हो रहा है। इब्राहिम सेठ दुनिया से चले गए, वो काम नहीं हो पाया। फिर ये एमएलए बन गए और उन्होंने कहा कि सब कागज़ात ला के दो। सदर साहब और दीगर ज़िम्मेदार उलमा इकराम ने उनको कागज़ात दिए। गालिबन सितंबर में जब वो उम्रे पे जा रहे थे, जिस दिन हजार खोली पहली गली का संग बुनियाद रखा गया, उससे 1 घंटा पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और वहाँ के शेखुल हदीस मौलाना इफ्तिखार जामई साहब के हाथ से वहाँ का संग बुनियाद रखा गया और वो उम्रे पे चले गए। उसके बाद ये तय हुआ था कि ये काम साजिद अब्दुल रशीद देखेंगे। बहरहाल हम लोग उस काम को लेकर साजिद अब्दुल रशीद से राब्ते में थे, अराकीन राब्ते में थे। उसके बाद वो काम नहीं हो पाया तो मुफ्ती साहब से मैंने कई बार शिकायत की। उन्होंने मेरे सामने कहा कि साजिद अब्दुल रशीद बहुत कमीना आदमी है और उसने अपना जो काम था वो पलटा कर दूसरी जगह कर दिया। बहरहाल अतर भाई, मैं वादा करता हूँ कि वहाँ तक अतिक्रमण हटाना और वो काम करके देना ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। अभी चंद रोज़ पहले जैसे कि सदर साहब ने और ज़िम्मेदारों ने बताया कि कुछ मामलात को लेकर वो लोग कारपोरेशन पहुँचे और वहाँ पर ये बातें सामने आई। सदर साहब ने मुझको खुद फ़ोन पर बताया, मिल के बताया कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि इनको थपथपाते रहो। वो एक दारुल उलूम है, अल्लाह और रसूल की तालीम दी जाती है और ये अपने आप को नायब रसूल कहते हैं। वो तो सिर्फ वो नायब रसूल कहते होंगे, लेकिन मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोल कर खिताब करता था और मैं झोली फैलाकर आवाम से वोट की भीख मांगा, गिड़गिड़ा कर, गिरियाजारी कर, गला फाड़ कर। लेकिन यकीनन शहर धोखा खा गया। कहीं ना कहीं उसका मैं मुजरिम हूँ। आपके मीडिया के ज़रिए मैं अपने शहर की तमाम आवाम से अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर माफ़ी का तलबगार हूँ कि यकीनन मैं भी और शहर को लोगों ने भी बहुत बड़ा धोखा खाए। मैं उनके दारुल खैर पे कहता था कि मुझे कोई मकाम और मनसब नहीं चाहिए। अगर कौम और मिल्लत के लिए दारुल खैर पर अतर अशरफ़ी को झाड़ू देना पड़ेगा तो मैं झाड़ू भी दूंगा। आप लोग गालिबन इस बात के गवाह होंगे। बहरहाल इस हादसे ने मेरे दिल पर नस्तर मारा, क्योंकि वहाँ से मेरा रूहानी रिश्ता है। मैं इस धोखे पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की मज़म्मत करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने का ऐलान करता हूँ कि ऐसे धोखेबाज के साथ रहना अपनी मिल्लत को धोखा देना है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था
कि मुफ्ती साहब को छोड़कर कहीं जाऊंगा। मैं कहता था कि अगर मुफ्ती साहब छूटे तो मैं सीधा घर जाऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब ही कहते हैं कि खिदमत खल्क के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासी रास्ता है। तो मैं अल्लाह से रुजू हुआ, दिल मुतमईन नहीं था। अभी भी मैं बता नहीं सकता कि मेरी कैफियत क्या है, लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरे दिल ने चाहा, कभी सोचता था कि मैं घर वापस हो जाऊं, यानी मैं होश संभाला जब से कांग्रेस था, आज की राष्ट्रवादी के साथ हो जाऊं, यानी मेरी घर वापसी हो जाए। लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरा दिल, दिमाग, मेरा रूह, मेरी ज़मीर ने ये फ़ैसला किया कि जिस पार्टी के जियाले वर्करों ने कभी पाप के घड़े का, कभी बैटरी लेके 52 काम को ढूंढने का, इस तरह की तमाम तर जद्दोजहद करने के बाद 1,17,000 से ज़ायद वोट जिन लोगों ने दिलवाया, मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ थे। तो अगर आवाम को बचाना है और वाकई में हमें मिल्लत का और मुल्क का दर्द है, तो मेरी सोच बनी कि मैं समाजवादी पार्टी से जुटूं, और मैंने फ़ैसला किया और मेरा फ़ैसला आपके सामने है। आप सबके सामने मैं ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं खानवादे निहाल अहमद के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले लोगों के साथ, चाहे उनके वर्कर हों या घर के लोग हों, वफ़ादारी, दयानतदारी, ईमानदारी से चलूँगा, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो। मैं इंशाअल्लाह ताला एक मामूली, वो मुझे सरपरस्त माने, जो भी माने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को एक मकाम दिया, एक कुर्सी दी है। और मेरे वालिद साहब अलैहि रहमा हमेशा कहते थे, जिसकी कुर्सी है उस मकाम और उन मनसब के मुताबिक उनको मानना चाहिए। तो वो मेरे लीडर हैं, शान हिंद मोहतरमा शान हिंद साहिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल-मारूफ मुस्तकीम डिग्नेडी, और इनके सरपरस्ती करने वाले साजिदा मैडम साहब और तमाम वर्कर निहाल साहब के, मैं सब उन सब के मातहत रह कर काम करूँगा, इस मकसद के तहत कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो, इंशाअल्लाह ताला। क्या आप मानते हैं कि ये 5 साल